हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद प्रशांत पर। फ्रेंड्स, आज हम एक आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम मकरासन है। मकरासन संस्कृत भाषा से निकला एक शब्द है जिसका अर्थ है मकर माने मगरमच्छ और आसन माने स्थिति, यानी कि मगरमच्छ की तरह स्थिति ही मकरासन कहलाती है। फ्रेंड्स, इंग्लिश में इसको क्रोकोडाइल पोज भी कहा जाता है, क्योंकि मगरमच्छ आपने देखा होगा पानी के अंदर गर्दन ऊपर उठाए सीधा पड़ा रहता है। ठीक इसी प्रकार इस आसन में हमारे शरीर की स्थिति होती है और यह आसन बहुत ही आरामदायक आसन माना जाता है। शवासन की तरह ही यह एक विपरीत आसन है। शवासन में हम पीठ के बल लेटते हैं और इसमें हम पेट के बल लेटते हैं, लेकिन यह उसी की तरह है, हमारे शरीर को आराम देने का आसन माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको पेट के बल लेट जाना है। धीरे से आप पेट के बल लेट जाएंगे। हाथों को आगे की ओर इस प्रकार से रख लेना है और माथे को हाथों पर टिका देना है। दोनों पैर के पंजे एक दूसरे की तरफ हों और कुछ समय बिल्कुल शांत लेट जाएं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है और दोनों हाथों को इस प्रकार ठोड़ी पर रख लेना है। अब यहाँ पर सामान्य श्वास कर देंगे। इसके बाद श्वास भरते हुए अपना बायां पैर ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर जाना है। अब अपना दायां पैर इसी प्रकार श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाना है और धीरे धीरे नीचे ले जाना है। इसके बाद अब दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर आएं और कोशिश करें आपके हिप से आपके पैर छू जाएं। ना छुएं तो भी कोई बात नहीं, आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर जाना है और ज़मीन से टिका देना है। इस प्रकार आप 2 से 3 बार इसको कर सकते हैं। यह इसका एक चक्र पूरा होता है। फ्रेंड्स, जिससे इस तरह आसन नहीं हो पाता है तो इस आसन का दूसरा एक प्रकार है, उसको आप कर सकते हैं। अपने हाथों को सामने इस प्रकार टिका देना है और हाथों से अपनी कोहनियों को पकड़ लेना है और माथे को हाथों पर टिका देना है। इस प्रकार आपको बिल्कुल सहज अवस्था में लेट जाना है और आप धीरे धीरे उसी प्रकार पैरों को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर जाएंगे। इसके बाद दूसरे पैर को भी उसी प्रकार आप ऊपर लेकर आएंगे और धीरे धीरे नीचे लेकर जाएंगे। इसके बाद आप दोनों पैरों को धीरे धीरे से ऊपर लेकर आएंगे
कुछ समय यहाँ पर रुककर धीरे धीरे नीचे लेकर जाएं। और शरीर को आराम दें। आपके शरीर में जहाँ पर भी खिंचाव आया है अपने ध्यान को वहाँ पर लेकर जाएं, ताकि वहाँ पर आपका दर्द धीरे धीरे कम हो जाए। इसके बाद धीरे धीरे आप सामान्य अवस्था में आ जाएंगे और धीरे से आपको उठ जाना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप यह आसन कर सकते हैं। इस आसन के आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे अगर आप इसको सही तरीके से करें और झटके के साथ ना करें। फ्रेंड्स, किसी भी आसन में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके पैरों में खिंचाव आ सकता है। इस आसन के कई तरह के लाभ हैं, तो आइए जानते हैं इसके लाभों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, यह आसन हमारी कमर और कंधों को आराम देता है और उसमें जो दर्द है उसको कम करता है, क्योंकि जब इसको किया जाता है तो गर्दन से लेकर पैरों तक शरीर आराम की अवस्था में होता है और धीरे धीरे कमर का दर्द समाप्त होने लग जाता है। इसके बाद जिन लोगों को फेफड़ों की समस्या होती है, यानी कि जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं और उनमें ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचाने में यह हमारी मदद करता है, जिससे कि हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है और हमारे फेफड़े स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ यह हमारी पूरी बॉडी का जो पेन है, पूरी शरीर में जो तनाव आया है उसको समाप्त कर देता है। और जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है उसे भी यह धीरे धीरे ठीक कर देता है। इसके साथ जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वह भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है और दर्द कम हो जाता है। इसके बाद हमारे मस्तिष्क और मन को भी शांति प्रदान करता है। और इसके साथ जिन लोगों को उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है वह भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो जाता है और हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हमारे हृदय के ऊपर भी इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, जिससे हृदय रोग धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और हमारा हृदय बलवान बनता है। इसके साथ साथ यह पाचन तंत्र को भी मजबूती प्रदान करता है। हम जो खाते हैं वह पचना शुरू हो जाता है और इसके साथ कमर के जो निचला हिस्सा है वहाँ की मालिश होती है, जिससे कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और दर्द समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके कुछ लाभ। आइए जानते हैं इसकी कुछ सावधानियाँ। सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों को पीठ में ज़्यादा दर्द है, यानी कि भयंकर दर्द है, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस आसन को करें। इसके बाद जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उन्हें भी यह आसन बड़ी ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए ताकि दर्द और न बढ़ सके। और गर्भवती महिलाओं को भी यह आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को पेट के बल लेटना कोई भी डॉक्टर नहीं बोलता और मना किया जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, पेट में ऑपरेशन हुआ है या फिर अल्सर की प्रॉब्लम है, उन्हें भी यह आसन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सावधानीपूर्वक इस आसन का अभ्यास करेंगे और इसके लाभों को प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।